अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। हमारे पास गोल्डन पर्ल की दो क्रीम्स हैं। एक पैक ये है जो आप पहले वाकिफ़ हैं इस पैक से, और जिन्होंने भी ये इस्तेमाल की उनको अच्छी तरह पता है गोल्डन पर्ल। और अब ये पैक मार्केट में आ चुकी है। और इस नई पैक के आने की वजह क्या है, और ये 2 नंबर तो नहीं है। अक्सर लोगों के जहन में ये बात भी चली जाती है ये 2 नंबर है कि 1 नंबर है, या कंपनी ने आखिर ये स्टेप क्यों उठाया, और इसके रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है और इसको बेहतर किया गया है या इससे भी ज़्यादा घटिया कर दिया गया है जो पैक हमें पहले ये वाली मिल रही थी। मैं एक जनरल स्टोर वाले भाई से मिला था और उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। आम तौर पे जनरल स्टोर वाले जो लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्रीम्स के बारे में, वो जस्ट सेल कर रहे होते हैं। उनको बैक स्टोरी का पता नहीं होता कि ये कौन बना रहा है, किस तरह से सेल कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। आम जनरल स्टोर वाले जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते, वो जस्ट इसको 150 रुपये में ख़रीदते हैं, 200 रुपये में सेल कर देते हैं। हम बात करते हैं इसकी बैक स्टोरी के बारे में और इसके रिज़ल्ट के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा। आपके सवालों का जवाब आपको इंस्टाग्राम पे लाजमी मिल जाएगा। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी इसकी डब्बी के अंदर है। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखें। ये इधर आपको एक छोटा सा एक टैग मिलेगा, ये इस पे लिखा हुआ है तजम्मल स्टोर। उधर शायद आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये लिखा हुआ है तजम्मल स्टोर। अब इसकी बैक स्टोरी में इस तजम्मल स्टोर का बहुत अहम किरदार है। जब गोल्डन पर्ल ने अपनी ये क्रीम लॉन्च की थी, ये वाली पैक, तो इस पैक को लॉन्च करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो सेल की थी वो तजम्मल स्टोर के हवाले कर दी थी अपनी सेल, कि हम क्रीम बना के आपको देंगे, आपने आगे सेल करनी है। अब साफ ज़ाहिर है जो भी दुकानदार है वो चाहेगा कि साथ में मेरी पब्लिसिटी भी हो जाए, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर आप हमारा टैग इसमें डाल देंगे और हमारा नंबर डाल देंगे तो हम इसको ज़्यादा सेल करवा देंगे। तजम्मल स्टोर ने अपना नंबर भी डाल दिया, अपना नाम भी लिख दिया और उन्होंने सेल करना इसको शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने परसेंटेज लगा के, अपना मार्जिन लगा के इसको सेल करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि गोल्डन पर्ल जब एक ब्रांड बन गया, इंडिया में भी सेल होने लगा, बांग्लादेश में भी सेल हो गया, और पाकिस्तान में तो तकरीबन जितने भी शहर हैं हर शहर में गोल्डन पर्ल जो है वो सेल हो रही है। और इसके रिज़ल्ट लोगों को काफ़ी अच्छे मिल रहे थे शुरू में। उसके बाद की स्टोरी आपको पता है कि रिज़ल्ट किस तरह से ख़राब हुए। तो ये जब रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे तो लोग ये समझने लगे कि ये तजम्मल स्टोर की अपनी ही प्रोडक्ट है। तो गोल्डन पर्ल को ये मुनासिब नहीं लगा कि इसको मज़ीद इनके साथ चलाया जाए। उन्होंने कोशिश की कि अब वो ख़ुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे मुख्तलिफ़ शहरों में और एजेंसी वगैरह देंगे और तजम्मल स्टोर से हट के अपना काम करेंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने तजम्मल स्टोर का जो टैग था वो मिटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि लोगों ने ये समझा कि तजम्मल स्टोर जिसके ऊपर नहीं लिखा हुआ वो फ़ेक है। हालांकि ये फ़ेक होने की या रियल होने की ये कोई अलामत नहीं थी। तजम्मल स्टोर जस्ट डब्बी के ऊपर एक नंबर दिया गया था इसकी पहचान के लिए। उन्होंने अपने परसेंटेज लगाए हुए थे इसको सेल करने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना एक टैग भी डाला हुआ था। जब कंपनी को इस बात का पता चला कि हमारी प्रोडक्ट तो फ़ेक गिनी जा रही है इस वजह से क्योंकि हम तजम्मल का नाम नहीं लिख रहे, और तब तक तजम्मल स्टोर वाले गुस्सा कर चुके थे कि भाई आप हमारा टैग क्यों मिटा रहे हैं, और उन्होंने अपने परसेंटेज भी ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने बाइकाट कर दिया था गोल्डन पर्ल का, और ये डायरेक्टली अपना माल खुद पाकिस्तान के शहरों में सेल कर रहे थे। अब तजम्मल स्टोर वाले बाइकाट कर चुके, बाकी दुकानदार जो थे वो एक रट लगा के बैठे थे कि भाई अब तजम्मल स्टोर क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जब इन्होंने दोबारा छाप दिया तो तजम्मल स्टोर वालों ने कहा कि भाई अब आप हमारा नाम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, अगर नाम यूज़ करेंगे तो हमें परसेंटेज भी मिलेंगे। अब ये एक ब्लैकमेलिंग थी, लेकिन गोल्डन पर्ल वालों को ये ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट करनी पड़ी और फिर से उन्होंने तजम्मल स्टोर वालों के साथ काम शुरू किया और अपनी प्रोडक्ट फिर से उनके हवाले कर दी, उनको बना के दे दी और परसेंटेज दोबारा से ऐड कर दिए गए। अब वो भी प्रॉफिट ले रहे हैं और गोल्डन पर्ल वाले भी प्रॉफिट ले रहे हैं। इसकी वजह से 10-20 रुपए का थोड़ा सा डिफरेंस भी आ गया रेट में। पहले 180 रुपये की भी मिल जाती थी, अब 210 रुपये की, 30 रुपये की, 20 रुपये की सेल हो रही है। अब गोल्डन पर्ल वालों ने फैसला ये किया कि भाई ये जो पैक है, इस पैक की वजह से, ये जो आपके सामने ये पीली पैक है, इस पैक की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने अपनी पैक चेंज कर दी और फ़ौरन टीवी के ऊपर एक ऐड भी चला दी कि भाई हमने अपनी पैक चेंज कर दी है। और इस पैक को चेंज करने के साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा हमें लालच भी दे दिया, जो कि शायद मेरे ख्याल से झूठ ही होगा, सच तो मुश्किल ही होता है,
कि उन्होंने इसके अंदर लिख दिया सोने की बरसात। वैसे मैं आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं क्रीम्स को स्पॉन्सर कभी भी नहीं करता और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, इनको इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो फेक और रियल की पहचान है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर उन्होंने ये लिख दिया कि सोने की बरसात, ये इधर लिखा हुआ है, आपको लाइट की वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक हो गया। और ये कोई कुरानंदाज़ी वगैरह इसकी तफसीलात इस डब्बी के अंदर हैं और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि उन्होंने हमें एक लालच भी दे दिया इस नई पैक के हवाले से कि अगर आप हमारी गोल्डन पल को ख़रीदते हैं तो आपको सोना जीतने का मौका भी मिल सकता है, और इसके अंदर से हमें ये वाली पैक मिल जाती है। सेम टेक्सचर है, सेम क्रीम है, जस्ट फ़र्क हमें ये देखने को मिलेगा कि पहले ये वाली आती थी, अब ये वाली आएगी। दोनों रियल हैं, जो भी आपको मिले वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट की बात है, साइड इफ़ेक्ट इनके वही हैं जो इसके थे। अब बात करते हैं, जब इनको कंपनी ने पहले बनाया था इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से ज़्यादा थे, और जब कंप्लेंट्स आने लगी तो दुकानदारों ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ क्रीमों का इस्तेमाल शुरू करवा दिया। जो पक्के कस्टमर थे दुकानदारों के, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको अब मज़ीद इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो ये कंप्लेंट्स जब गोल्डन पल वालों के पास पहुंची तो उन्होंने इसमें स्टीरॉयड की थोड़ी सी कमी कर दी और साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम हो गए। लेकिन साइड इफ़ेक्ट अभी भी हैं, अगर आप गोल्डन पल को इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट आपको अभी भी आएंगे। तो अगर आप फार्मूला कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ गोल्डन पल नहीं, यहाँ पे कोई भी फार्मूला क्रीम का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपको 200-250 में फार्मूला क्रीम मिलेगी, मेडिकेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, फार्मूला क्रीम के आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे। और इनमें जो इंजेक्शन वगैरह डालते हैं वो डाल के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट और बढ़ जाते हैं। मैंने पिछले दिनों उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि इनके साथ कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है साइड इफ़ेक्ट में, लेकिन उसमें शायद मैं थोड़ा सा गलत था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो चीज़ें मेंशन की हुई थी वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई हार्मफुल लग नहीं रही थी। वो विटामिन सी था, एलोवेरा जेल था और जस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह थे फूलों के और फलों के, तो उनके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आने चाहिए। लेकिन जब मैंने उसको इस्तेमाल करवाया किसी को और मैंने फ़ीडबैक लिया तो पता चला कि वो इंजेक्शन डालने के बाद क्रीम के साइड इफ़ेक्ट थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए और क्रीम जो थोड़ी सी ज़्यादा हार्श हो गई उसने स्किन को थोड़ा सा रेड करना शुरू कर दिया था। तो इंजेक्शन वगैरह भी ना डालें। मैं आपको ये कहूँगा कि फार्मूला क्रीम को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस बात से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इस तरह का काम करता भी नहीं हूँ, इंशाल्लाह करूँगा भी नहीं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और इन प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। और कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी आपको अच्छी बुरी बात लगती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपकी कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं हर कमेंट का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।